सामुदायिक रेडियो 89.6 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक प्राकृतिक संतुलित उर्वरक वर्मी वॉश के बारे में। जैसा कि हमने पहले बताया, वर्मी वॉश खेती में क्रांति ला सकता है। यह जैविक अमृत आपकी मिट्टी को बनाएगा उपजाऊ और आपके खेतों में लाएगा हरियाली की लहर। तो चलिए बिना देर करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, वर्मी वॉश को सही मायने में कृषि का अमृत कहा जाता है। यह केचुआ खाद का तरल रूप है जो खेती के लिए वरदान साबित हो रहा है। और इसी विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया से। ये विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है और वर्मी वॉश और जैविक खेती के क्षेत्र में 15 सालों का अनुभव रखते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम और हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद निशा। आज का जो विषय आपने रखा है और मुझे बोलने का मौका दिया है वो समय की मांग है, क्योंकि रासायनिक खादों का, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करके लोग आज बीमार पड़ रहे हैं और पुनः जो है जैविक खेती की ओर लौट रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि वर्मी वॉश को कृषि का अमृत क्यों कहा जाता है और कृषि में इसका क्या महत्व है? कृपया हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाएं। जी, आज के समय में जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है, लोगों का खान पान में बदलाव आ रहा है और आज के समय में किसान भाई जो है पूरी तरह रासायनिक खादों पर, रासायनिक कीटनाशकों, रसायन से जो ये रसायन का उपयोग करते हैं बीमारी से बचने के लिए, तो पूरी तरह जो उत्पाद जो हमें मिलता है वो दूषित है। और पहले के समय में क्या होता था कि घर घर में जो है कम से कम एक जोड़ा बैल रहता था। लोग जो है हल बैल से जो है खेत को जोता करते थे। तो उस समय पर्याप्त मात्रा में जो है गोबर हुआ करता था, तो उस समय का जो उत्पाद मिलता था वो उतना दूषित नहीं था। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो है रासायनिक खादों का जो है, रासायनिक कीटनाशकों का, इस सब का प्रचलन बहुत अधिक हो गया। जिस तरह से जो है, जिसके इस्तेमाल से जो हमारे उत्पाद मिल रहे हैं वो दूषित हैं, विषैले हैं और लोग बीमार काफ़ी पड़ रहे हैं। आज के समय में लोग जो है काफ़ी जागरूक हो गए अपने स्वास्थ्य के प्रति। अब पुनः वो जैविक खेती की ओर जो है लौट रहे हैं। अब जो है जैविक उत्पाद की मांग कर रहे हैं। तो आज का जो विषय हमारा जो है वर्मी वॉश, ये जो केचुआ खाद, जो जैविक खाद के रूप में जाना जाता है, वो खाद बनाने के दौरान ही साथ साथ में जो है एक तरल पदार्थ जो है हमें प्राप्त होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, जिसको हम लोग वर्मी वॉश के रूप में जानते हैं। और इसको जो है हम लोग एक पोषक तत्व के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं खेतों पर, अपने फसलों पर। साथ साथ में इसको कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से जो है क्या होता है कि पौधों में, चूँकि इसमें बहुत सारे जो है मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है पौधों को। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए पोषक तत्व के रूप में, तो इसके इस्तेमाल से जो पौधे का विकास अच्छा होता है, उसमें फूल अच्छे लगते हैं, फलन अच्छा आता है और उत्पादन बढ़ जाता है। साथ साथ में जो उत्पाद हमें मिलता है इससे, वो बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाली होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और इसके खाने से किसी तरह का जो है बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। ये तो हमारे ऊपर की बात हो गई, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। साथ में इसके इस्तेमाल से जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी जो है वो सुधरती है, उसकी जल धारण क्षमता में सुधार आता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि ये वाकई जो है कृषि के क्षेत्र में एक अमृत है। जी डॉक्टर साहब, वर्मी वॉश बनाने के लिए एक साधारण सेटअप की भी तो ज़रूरत पड़ती होगी। तो हम जानना चाहेंगे कि वर्मी वॉश को तैयार करने की प्रक्रिया क्या क्या है, तो इसके संबंध में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्मी वॉश बनाने के लिए जो है कई तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, केचुआ खाद बना रहे हैं, तो उस दौरान भी जो है वर्मी वॉश का उत्सर्जन होता है। और दूसरा है कि
हम सिर्फ जो है वर्मी वाश ही बनाना चाहते हैं और इसको एक व्यवसाय के रूप में हम ला सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं कि जब केचुआ खाद हम बनाते हैं तो उस समय कैसे हमें वर्मी वाश मिलता है। जब हम केचुआ खाद बनाते हैं उसके लिए जो है एक छप्पर की व्यवस्था की जाती है और टंकी में जो है जो गोबर जो हमारा 15-20 दिन पुराना गोबर हुआ, उसके साथ जो फसल अवशेष हुए वो भी जो एक आध सप्ताह 10 दिन पुराना हुआ, उसको नमीयुक्त करके हम केचुआ को खाने के लिए भोजन के रूप में उसको एक टंकी में रखते हैं। वो टंकी ईंट का भी हो सकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि नीचे हमारा जो है सतह जो है वो सीमेंटेड होना चाहिए अगर हम वर्मी वाश भी लेना चाहते हैं खाद के साथ साथ। तो ये जो नीचे का जो सतह है हमारा वो सीमेंटेड होना चाहिए ताकि जो भी उसमें जो तरल पदार्थ हो एक्स्ट्रा होता है वो धीरे धीरे रिस करके वो बाहर की ओर निकलता है। तो जब हम कंपोस्ट बनाने के लिए, केचुआ खाद बनाने के लिए टंकी बनाते हैं तो नीचे जो सतह होता है एक तो हम लोग एकदम प्लेन करते हैं, सीमेंटेड करते हैं और थोड़ा सा ढालूनुमा बनाते हैं। 1 डिग्री जो है ढालूनुमा बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं कि टंकी में जिस कोना में एक छेद किया जाता है उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा तरल पदार्थ जो भी होता है उसको बाहर निकलने के लिए, तो वो जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है वही हमारा वर्मी वाश होता है। उसी को हम लोग जो है एकत्रित करके जो है वर्मी वाश के रूप में अपने फसलों पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि जब हम टंकी बनाएंगे तो हमारा जो नीचे का जो सतह होगा वो प्लेन होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए और ढालूनुमा होना चाहिए और ऐसा ढाल होना चाहिए कि थोड़ा सा भी जो एक्स्ट्रा पानी हो या एक्स्ट्रा तरल पदार्थ हो वो धीरे धीरे रिस करके जो बाहर निकलने के लिए जो हमने छेद बनाया है वो सारा उस छेद से निकल जाए। अब जो है बाहर में क्या काम करते हैं, हम एक गड्ढा कर देते हैं। उस गड्ढा में को जो है भी हम सीमेंटेड कर देते हैं क्योंकि वो तरल पदार्थ को हमें संग्रहित करना है, वही हमारा वर्मी वाश है। और वो जो बाहर में हम एक छोटा सा जो टंकी टाइप बनाते हैं, मतलब गड्ढा करते हैं, अगर सीमेंटेड कर देंगे तो उसमें वो कलेक्ट होगा। अगर सीमेंटेड उसको नहीं करते हैं तो कोई एक बर्तन प्लास्टिक का या मिट्टी का बर्तन वहाँ लगा देते हैं, वो धीरे धीरे करके उसमें उस बर्तन में जो है वो वर्मी वाश के रूप में जो है हमको कलेक्ट करके मिल जाता है। अब और दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए कि हम कंपोस्ट नहीं बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ वर्मी वाश ही बनाएं, तो उसके लिए क्या काम करना है कि हम लोग जो है बर्तन लेते हैं, मिट्टी का घड़ा ले लीजिए या नाद ले लीजिए और उसमें क्या काम करते हैं कि नीचे 1 इंच व्यास का एक छेद कर देते हैं और उसमें एक टोटी लगा देते हैं। उसके नाद में या जो घड़ा लिया है आपने, जो बर्तन लिया है, उसमें नीचे जो है 4 से 5 सेंटीमीटर जो है ईंटा का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा, छोटा छोटा जो टुकड़ा जो होता है उसको एक लेयर बिछा देते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर जो है 8 से 10 सेंटीमीटर जो है बालू का एक लेयर बिछा देते हैं और उसके ऊपर जो है दोमट मिट्टी जो है 10 से 12 सेंटीमीटर का एक लेयर जो है बिछा देते हैं। और उस पर जो है हम लोग जो एपिजाइक नेचर के केचुए होते हैं जो ज़मीन के अंदर नहीं जाते हैं, वो ज़मीन के ऊपर ही रहकर अपना ये भरण पोषण करते हैं, भक्षण करते हैं और वहीं रहते हैं। तो वैसे केचुए जो यूडलस यूजेनी है, चाहे एसिनिया फेटिडा है, ये केचुए, ये प्रजाति की केचुए लेकर के जो है उसमें थोड़ा सा केचुओं को डाल देते हैं बर्तन में और उसके ऊपर जो है 15 से 20 दिन पुराना गोबर से हम जो है उसमें डाल देते हैं ऊपर से। और डालने के बाद जो है पुनः जो है 5 से 7 सेंटीमीटर का एक लेयर जो है पुआल का या सूखे पत्ते का ऊपर से डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और नीचे का जो है टोटी जो हम लोग लगाए हैं वो खुला रहता है और 16 से 20 दिन तक हमें वर्मी वाश कलेक्ट नहीं करना है। जब ऊपर से हम पानी देंगे वो उस पर जो पुआल और पत्ता बिछाए हैं उसको नमीयुक्त करने के लिए
भिगाने के लिए हम लोग 16 से 20 दिन तक उस पर पानी थोड़ा थोड़ा दे करके नमीयुक्त किए रहते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो धीरे धीरे रिस करके नीचे की ओर आएगा और वो जो नीचे हमने छेद किया है उस छेद से निकलना शुरू होगा। तो उसको कलेक्शन नहीं करना है हमें। वर्मी वाश कब मिलेगा? तो 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद एक पुनः जो है दूसरा बर्तन लेंगे जिसमें हमें वर्मी वाश कलेक्ट करना है। उस बर्तन को नीचे लगा देंगे और एक ऊपर में मतलब कि 3 लेयर हमारा हो जाएगा। एक तो सबसे नीचे होगा वर्मी वाश कलेक्शन के लिए एक बर्तन, उसके ऊपर जिसमें केचुआ रखा हुआ है जिसमें वर्मी वाश बन रहा है वो, और उसके ऊपर एक लेयर जो होगा वो एक बर्तन लेंगे और घड़ा लेंगे मिट्टी का या किसी भी तरह का, उसमें नीचे एक छेद कर देंगे और रुई का या कपड़ा का जो एक बत्ती लगा देंगे ताकि उसमें जब पानी हम रखे ऊपर वाला में तो पानी जो है बूंद 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 टपके, वैसा करके ऊपर से डाल देंगे। अब जो वो पानी जो है धीरे 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 टपकेगा, बूंद बूंद टपकेगा और रिस करके, चूंकि केचुआ जो होता है, केचुआ का आप ध्यान दिए होंगे कि उसका जो शरीर है पूरी तरह मुलायम होता है, नमीयुक्त होता है। उसके शरीर में जो है म्यूकस होता है। म्यूकस में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, यहाँ तक कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, सारे मिनरल्स। उसके अलावे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उसके शरीर से उत्सर्जित होते हैं। अब वो धीरे धीरे पानी जब ऊपर से जाता है और नीचे रिस करके आता है तो वो सारे जो है जो चीज़ें मैंने बताया जो केचुए के बॉडी से उत्सर्जित होता है वो उसके साथ पानी के साथ जो है वो नीचे जो है आएगा और वही कलेक्ट होकर वर्मी वाश के रूप में उसको जो है हम लोग एकत्रित करते हैं। अब ये जो है डेली क्या काम करना है, जब हम ऊपर में घड़ा रख देंगे पानी भर करके तो हम शाम के शाम जो है 4 लीटर पानी अगर रखते हैं वो घड़ा में तो हमें अगला दिन सुबह में जो है वो 3 लीटर वर्मी वाश हमको उससे मिलता है। और ये वर्मी वाश देखने में आपको शहद की तरह जो है वो कलर लगेगा और इसका कलेक्शन कर इसको जो है छान करके एकदम जो है प्लास्टिक का जो गैलन होता है या बोतल होता है उसमें भर करके अच्छा से पैकिंग करके रैपर लगा करके जो है अगर आप किसी संगठन के माध्यम से संगठन बनाकर बना रहे हैं तो उस संगठन के नाम से जो है उसका उस पर रैपर लगा दें और उसको मार्केट में जो है बेच करके जो है उससे अच्छी कीमत पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जैसे कि अगर मुझे तुरंत वर्मी वॉश की ज़रूरत है और उसे उपयोग में लाने की ज़रूरत है तो हम तुरंत किस प्रक्रिया से वर्मी वॉश बना सकते हैं? इसका भी एक तरीका है कि अगर मान लीजिए आपको अभी वर्मी वॉश की ज़रूरत है और आपके पास है नहीं, तो एक तरीका है कि लगभग 1 लीटर पानी ले लीजिए और आधा किलो केचुआ और उसको जो है पानी को गुनगुना कीजिए। और गुनगुना करने पर क्या होता है कि केचुआ का बॉडी इतना ही डेलिकेट होता है कि थोड़ा सा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है। तो जैसे ही आप उसका गुनगुना पानी करेंगे तो वो उसमें एक बेचैनी टाइप की आएगी। बेचैनी होने के कारण क्या होता है कि जो उसके बॉडी से जो तरल पदार्थ निकलता है म्यूकस, उसके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो झिल्ली जो है वो बेचैनी में वो क्या काम करता है कि बहुत सारा म्यूकस अपने बॉडी से वो उत्सर्जित करने लगता है और उसको बस क्या काम करना है कि गुनगुना करके और 2 मिनट तक हिलाना है। और हिलाने के बाद पुनः केचुओं को जो है नॉर्मल पानी में, ठंडे पानी में जो है उसको रख दीजिए। वो धीरे धीरे अपने जो है नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। और जो मैंने ये गुनगुना पानी लिया जिसमें जो है म्यूकस का उत्सर्जन हुआ वही हमारा जो है वर्मी वाश है, उसको हम लोग जो है एक वर्मी वाश के रूप में जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और इसे हम तुरंत उपयोग में ला सकते हैं। हाँ, तुरंत उपयोग में ला सकते हैं जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये प्रक्रिया तो काफ़ी सरल लग रही है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है हम आपसे जानना चाहेंगे। इसका इस्तेमाल करने की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका घोल बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या काम करना है कि 10% का घोल बनाना है। अब 10% का मतलब हुआ कि अगर 100 लीटर का अगर घोल बनाएंगे तो उसमें 10 लीटर जो है
हमारा वर्मी वाश लगेगा। इसका यही मतलब हुआ, मतलब कि 10 लीटर अगर पानी ले रहे हैं तो उसमें अगर 10 लीटर का में घोल बनाना है तो 1 लीटर वर्मी वाश और 9 लीटर पानी, तो हमारा 10% का घोल बन जाएगा। तो कभी भी वर्मी वाश जो है पूरा सिर्फ वर्मी वाश का उपयोग नहीं करना चाहिए फसल पर, क्योंकि जब सिर्फ वर्मी वाश का प्रयोग करेंगे तो फसल पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, पीलापन आ सकता है, झुलस सकता है। तो इसीलिए इसका घोल बनाया जाता है, इसका कंसंट्रेशन को जो है वो कम किया जाता है। तो इसके लिए हमने बता दिया कि 10% का घोल कैसे बनाना है, कि 9 लीटर पानी में 1 लीटर वर्मी वाश ले लिए, है ना। अब ये काम इसलिए करता है कि इसमें मैंने बताया पहले भी कि इसमें बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, खास करके जो है एक्टिनोमाइसिस, साइटोकाइनिन इंजाइम्स होते हैं जो इस पौधे के बढ़वाड़ में जो है वो सहायक होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवाणु का काम करता है और वहाँ पर जो है पौधों के विकास में जो है पौधों को जो भोजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तांबा होता है। तांबा जो अपने आप में एक जो है फफूंदनाशक है, इसको जो है हम लोग एक फफूंदनाशक के रूप में जानते हैं तांबा को। तो बहुत सारे मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कैल्शियम है जो पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इस कारण से जो है हम कह सकते हैं कि ये एक कीटनाशक के रूप में और जो है पोषक तत्व के रूप में जो है इसको हम उपयोग करते हैं, जिससे कि काफ़ी फायदा होता है। अगर हम इसको जो है वर्मी वाश को अगर मान लीजिए कि 8 लीटर पानी, 1 लीटर वर्मी वाश और 1 लीटर जो है गोमूत्र, अगर हमारा देसी गाय का जो है मूत्र हो तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। इसका मिश्रण तैयार करके, घोल तैयार करके किसी भी पौधे पर, चाहे वो दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, साग सब्जी हो, फूल वाले पौधे हो, किसी भी पौधों पर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर कीड़े मकोड़े और बीमारी को जो है वो कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या वर्मी वॉश से रासायनिक खाद का उपयोग कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है। रासायनिक खाद एक्चुअली है क्या? रासायनिक खाद जो है फैक्ट्री में बनाया हुआ चीज़ है। वो फैक्ट्री में हम लोग बनाते हैं तो उसमें 1 तत्व या 2 तत्व या बहुत हुआ तो 3 तत्व दे करके बनाते हैं, और कितनी कंसंट्रेशन में बनाते हैं वो भी हमें पता रहता है। लेकिन पौधों के पूर्ण विकास के लिए जो है 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो बाकी तत्व जो है उसको नहीं मिल पाता है, जिस कारण से जो है रासायनिक खाद जो है उतना काम नहीं करता है जितना कि हमें जैविक खाद या वर्मी वाश, क्योंकि वर्मी वाश में हमने बताया कि उसमें तरह तरह के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, तरह तरह के तत्व पाए जाते हैं, कीटाणु ये जीवाणु पाए जाते हैं, जो वो सूक्ष्म जीवाणु जो उसके पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है, हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता है कि पेड़ पौधे का पेट भर जाए, है ना। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें रासायनिक जो खाद है उसका कम से कम इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। डॉक्टर साहब, वर्मी वॉश को कितने समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं? देखिए, वर्मी वॉश को ऐसा कोई इसका एक्सपायरी नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि वर्मी वॉश को जितना बनाने के बाद जितना जल्द हो इस्तेमाल कर ले, क्योंकि रखने के बाद जो है वो धीरे धीरे उसके गुणवत्ता खराब होने लगते हैं, क्वालिटी में डिटोरेशन होने लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवित प्राणी भी रहते हैं, जीवाणु भी रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो वो कुछ दिनों के बाद जो है उसकी संख्या कमने लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी उसका स्टोर करेंगे तो उसको जो है धूप में नहीं रखेंगे, ठंडे जगह में रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक उसकी गुणवत्ता जो है बरकरार रहे। डॉक्टर साहब, वर्मी वॉश सभी प्रकार के फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों पर समान रूप से असरकारी है? निश्चित रूप से, क्योंकि यह जो है एक कीटनाशक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी फसल हो, चाहे वो हमारा धान फसल हो, गेहूं का फसल हो,
मतलब खाद्यान्नित फसल हो या दलहनी फसल हो, तेलहनी फसल हो, जो हमारे फल फूल वाले फसल है, सब्जी वाले फसल है, उसके अलावे जो हमें ये फूलों पर जो है, फूलों पर भी इसका जो है समान रूप से असर रहता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक रोजगार की बात आती है, किसान हो गए, हमारे युवा वर्ग हो गए, ये प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उन्हें पता नहीं चल पाता और वो पीछे रह जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि वर्मी वॉश बनाने के बाद युवा या फिर हमारे किसान भाई मार्केटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, थोड़ा इस विषय पर प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि किसान जो है वो कृषि के क्षेत्र में कोई भी चीज़ उत्पादित कर लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग न मिलने के कारण जो है वो हतोत्साहित हो जाते हैं, है ना। जहाँ तक वर्मी वाश की बात है तो बहुत सारे युवा वर्ग हैं या कोई भी व्यक्ति जो व्यावसायिक स्तर पर इसका उपयोग कर रहे हैं, इस उत्पादन कर रहे हैं, तो वो बेचेंगे कहाँ? तो कोई भी मार्केट जो है उन किसी को भी ढूंढना पड़ता है। अब ढूंढेंगे कैसे? मार्केट सर्वे करना होगा उनको कि मार्केट सर्वे में कहाँ हमारा उत्पाद वो बिक सकता है, कौन सा हमारा लोकल मार्केट, हमारे दूर के मार्केट में कौन हमारा जो है खरीदने वाला व्यक्ति है, कहाँ हम बेच सकते हैं। और ये भी देखना होगा कि हम किस तरह का पैकिंग में अगर हम देंगे तो हमारा बिकेगा। क्या 5 लीटर का गैलन में हमें बेचना है या 2 लीटर का ज़्यादा बिकेगा या 1 लीटर का ज़्यादा बिकेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट सर्वे, मार्केट का सर्वे करेंगे, कस्टमर का प्रेफरेंस जानेंगे कि कस्टमर किस रूप में उस उत्पाद को लेना चाह रहे हैं, तो उसका एक सर्वे करके और जो लोकल मार्केट में जो है, जहाँ खासकर खाद की दुकान है या जो ये दवा का जो फसल जो कृषि के क्षेत्र में जो दवा बेचते हैं वो दुकान है, वहाँ पर संपर्क करके जो है अपने उत्पाद को वहाँ देना होगा और वहाँ से जो है वो मार्केटिंग धीरे धीरे कर सकते हैं। मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है जो तुरंत जो है वो पैसा नहीं देता है। धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे कि आप ये उत्पाद बनाते हैं, है ना। तो जब आपका लोग जान जाएंगे, आपके उत्पाद पर लोग विश्वास करेंगे, तब जो है आपका जो है वो धीरे धीरे जो है सेल बढ़ेगा और आपका इनकम बढ़ेगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने यहाँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मार्केटिंग धीरे धीरे होता है, पहचान बनाने से होता है। एकाएक अगर आप चाहेंगे कि आप मार्केट जाए और आपकी बिक्री हो गई और आप उद्योगपति बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, आपने वर्मी वॉश की उपयोगिता को लेकर बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोतागण को दी। तो हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश अगर आप देना चाहे तो बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से हम सभी श्रोता बंधुओं से जो है यही कहना चाहेंगे कि आज का जो समय है वो जैविक खेती की ओर जा रहा है। जैविक उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। लोगों की जो है परचेजिंग पावर जो है काफ़ी बढ़ चुकी है और स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जो है जागरूक हो चुके हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं सभी किसान भाइयों से, जो हमारे ग्रामीण युवक युवतियां हैं, जो वर्मी वाश उत्पादन के क्षेत्र में अगर वो ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बरकरार रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आने वाला दिन जो है वो जैविक क्रांति का दिन आने वाला है और उसमें जो है आपका उत्पाद जो है निश्चित रूप से काफ़ी बिकेगा। आपका जो बिजनेस है वो दिन दूनी रात चौगुनी वाली बात होगी, बढ़ेगी। और निश्चित रूप से जो जैविक उत्पादित है, केचुआ खाद का इस्तेमाल करके, हरी खाद का इस्तेमाल करके, उसी तरह वर्मी वाश के इस्तेमाल करके जो है कम से कम जो है रासायनिक दवाओं का उस पर छिड़काव करें और जो हमें उत्पाद मिलेगा वो एक विष रहित उत्पाद मिलेगा। और जो है इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा वर्मी वाश है वो हमारे लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए एक अमृत है, जो आने वाले दिनों में उसकी मांग बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और अपने महत्वपूर्ण समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, याद रखें,
जब मिट्टी स्वस्थ होगी तभी फसल भी समृद्ध होगी और किसान भी खुशहाल होगा। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अपने आसपास के किसानों को भी इस जैविक अमृत के बारे में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई तकनीक और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब ख्याल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए और सुनते रहिए हमारे ये कार्यक्रम संतुलित उर्वरक और स्वस्थ मिट्टी सिर्फ और सिर्फ 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।